Come on. Amit, good morning. शीतल पटेल, रोनल, तनुज, come on, fast. चालू करना है सेशन. स्टार्ट किया, रिविजन करना स्टार्ट किया फॉरेक्स का. कितना परसेंट हुआ? 20-30%. फेडाई कर दिया. क्या फेडा तक पहुंच गया? नहीं, फेडाई पहले किया. जब फेडा पहले किया, उल्टा किया. स्टार्टिंग से जाना, उल्टा मत जाना. सुनो, we are starting with an extract of derivative. मैंने अपने मॉड्यूल अपने बुक के अंदर उसको हेडर्स दिया है स्वैप्स, फिर आपका कैप्स, कॉलर्स. These are different kinds of derivatives. तो अब समझ लो, डेरिवेटिव्स टू बी कंटिन्यूड, बट हमने उसको स्प्लिट ऑफ किया है इन एक्सट्रैक्ट्स. तो हमारा पहला एक्सट्रैक्ट आज जो है वो आज शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा. उसका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो 2 सेशन में खत्म हो जाएगा. तो इट्स लाइक अ स्मॉल टॉपिक्स interconnected, and again we'll be going to the flashback of derivatives again, and then we'll conclude derivatives. तो आपको फील आ रहा होगा कि डेरिवेटिव्स भी बड़ा था, फॉरेक्स भी बड़ा था, और अभी जो स्मॉल टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो जल्दी हो जाएंगे. 3 चैप्टर्स फटाफट 2-3 लेक्चर्स में हो जाएंगे, और उसके बाद विल गो बैक टू डेरिवेटिव्स विद सम स्मॉल सम्स टू इट, एंड देन हमारा 2 हाथी खत्म. बाय मार्च हम लोग का डेरिवेटिव फॉरेक्स पूरा का पूरा विद दिस 3 चैप्टर्स फिनिश हो जाएगा. आज का टॉपिक का नाम है स्वैप्स. क्या है? स्वैप्स. So it's a very powerful topic. This is why I wanted people to keep the videos on. So Samit, I'm giving you 5 minutes more. I'm giving you 5 minutes more, and Ninad, I'm giving you 5 minutes more with Tanuj to switch on their videos. फिर मैं नहीं सोचूंगा, फिर मैं निकाल दूंगा. मुझे एक बच्चे को पढ़ाना मिला ना तो भी मुझे चलेगा, लेकिन तुम लोग को मैं एंट्री नहीं दूंगा 5 मिनट के बाद. इट्स माय प्रॉमिस. So 5 minutes to start your videos. Otherwise, tata, bye bye. See you. Now, Journal, swaps होता क्या है? Have you heard about any swaps in financial market? No. Now, swaps है ना, यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, currency swaps and interest rate swaps. तो सर, before understanding interest rate swap or currency swap, let us understand what is swap. ठीक है? अब मान ले, there are 2 companies in India, suppose. One company has a very good brand, very good creditability in the market in terms of credit. There is a new startup in the business, and they are good enough in governance, but still very new to justify and recognize their credibility in the market. Now, Samit Pai is that startup company, and Zonal Bate is that recognized brand which is already in the market from last 20 years. Suppose he's managing Tata Group, and this guy is just a new startup like a Zomato who is into the business. Now what happens? Samir bola ke mujhe lo, I'm an agent, a loan agent, a finance consultant. तो समित बोला कि सर मेरे को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन चाहिए, मेरे को मार्केट पे भरोसा नहीं है. I don't want fixed rate. I want a floating interest rate.
जिससे क्या हो, जब जब इंटरेस्ट रेट्स का डिक्लाइन हो तो मुझे एडवांटेज मिले डिक्लाइन का इन माय बोरोइंग, और जब बढ़ेगा तो लेट आई गेट दैट फील ऑफ द हायर रेट। आई वांट टू बी विद द market tendency, so I want a floating interest rate. Now floating rate available to Summit was, let's say, base rate plus 3%. क्या रेट दिया समित को मैंने? बेस रेट, मतलब योर इंटरबैंक रेट, द बेस रेट, आरबीआई बेस रेट प्लस 3%। तो जब जब आपका बेस रेट चेंज होगा आपका इंटरेस्ट फाइनल भी चेंज होगा। तो बेस रेट प्लस 3% वर्सेस इंटरेस्ट। मैंने बोला अरे सर बहुत महंगा दे रहे हो, बहुत महंगा दे रहे हो। वो दोनों टाटा ग्रुप वाला तो आया था, उसको तो आपने बेस प्लस 1 दिया था। मैं बोला भाई वो है, तू है। उसको बेस प्लस 1 दिया क्योंकि उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी थी, तो हमने उसको बेस प्लस 1 दिया। उधर रिस्क उसके डिफॉल्ट में कम था, तेरे में ज्यादा रिस्क है, तो हमने बेस प्लस 3 किया है। भाई ये तो मगजमारी है सर। फिर उसने पूछा सर अगर मैं फिक्स रेट लूँ तो मैंने बोला 9% तेरे लिए। उन्होंने को पूछा कि भाई उसको क्या रेट दे रहे हो, तो 10%। क्या बोला? 10%। नाउ व्हाट हैपेंस इज, दो रैंडम रेट्स लिए मैंने आप लोगों के लिए। Don't go with numbers as of now. Let me give you the fundamental feel. Ronald was a guy who wanted fixed rate. Sir, I don't want fluctuations because of the interest fluctuation. I want a fixed interest rate. I told him your interest rate will be say 10%. Now, Summit wants floating rate, which is costlier to Summit, cheaper to Ronald. And Ronald wants fixed rate, which is also cheaper to Ronald, but slightly more costlier to Summit. Slightly more. उसको 10% पे, दोनों को 9% पे दिया, इसको कितने पे दिया? 10 पे दिया। तो तेरा खाली 1 टका का गैप था किसके अंदर? इन फिक्स्ड। लेकिन फ्लोटिंग के अंदर ही वाज गेटिंग एट बेस रेट प्लस 3%। Summit बेस रेट प्लस 1, तो इसमें कितना गैप था? 2% का गैप था। अब होता क्या है ऐसे केसेस के अंदर, एक स्वैप बैंक जैसे ध्वनिक इन दिस एग्जांपल क्या करता है कि जो ड्रोनल को चाहिए दैट इज फिक्स्ड, लेट समिट टेक इट। जो समिट को चाहिए दैट इज फ्लोटिंग, लेट ड्रोनल टेक इट। बिकॉज ऑफ दिस इफ इज एंडिंग अप by some kind of gain, by some kind of profit, so wo profit will be shared among banker, the swap banker, donor and Summit, and that is will leading to a swap arrangement. अब ये आपको लगेगा सर आपने क्या बोला, कुछ समझा नहीं। यू विल हैव, यू आई थिंक यू आर गेटिंग अ फील ऑफ द टॉपिक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसके पास जो सस्ता है ना समिट, उसको खरीदने दो। तो अगर समिट को जो महंगा पड़ रहा है, लेट्स ड्रोनल बाय इट एंड लेट द स्वैप बैंक विल टेल टू इट, ड्रोनल तू लेके मेरे को दे दे, मैं समिट को दे दूंगा। समिट तू लेके मेरे को दे दे, मैं ड्रोनल को दे दूंगा। ये क्या हो गया? स्वैप। व्हाट स्वैप? क्या आपकी लोन स्वैप हुई, और you will be charged at what interest rate, how, उसका calculation is what is the chapter all about। मतलब हमें अरेंजमेंट करना है कि इसका लोन इसको दिया, उसका लोन इसको दिया, तो कितना रुपया बचेगा, और फिर उसको जो पहले उसको रेट पड़ रहा था उसके हिसाब से कितने में बेनिफिट देगा। दैट्स अबाउट व्हाट, दैट्स ऑल अबाउट अ स्वैप अरेंजमेंट। मैं आपको स्क्रीन में कुछ दिखाता हूँ, शांति से देखना, ठीक है? आई विल बी टेकिंग वन नंबर न्यूमेरिकल एग्जांपल नाउ। देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व। एक क्या है? स्वैप बैंक, या आप लोग कस्टमर ए, और ये आपका कस्टमर बी। कस्टमर ए, कस्टमर बी एंड स्वैप बैंक, ठीक है? अब मेरी बात को समझो। कस्टमर ए
wants which rate of which type of interest loan? Floating. उसका रेट उसको क्या मिल रहा था पता है? बेस रेट प्लस हाउ मेनी परसेंट? 3%। और यही बंदा अगर कौन सा लोन लेता? फिक्स्ड, तो उसको क्या रेट दिया गया था? 10%। और उसको चाहिए कौन सा था? ही वांटेड विच लोन? ही वांटेड फ्लोटिंग लोन। उसको क्या नहीं चाहिए था? उसको फिक्स नहीं चाहिए था। अभी क्लियर विद दिस? अब आता है बाजू वाला बंदा, उसको फ्लोटिंग रेट दिया गया है एट बेस रेट प्लस हाउ मेनी परसेंट? 1%। और फिक्स रेट दिया गया है हाउ मेनी परसेंट? अब अगर तुम आइडेंटिफाई करोगे तो कस्टमर बी इज गेटिंग अ बेस्ट डील इन बोथ द ऑप्शंस। कस्टमर बी को क्या चाहिए? कस्टमर बी को फिक्स रेट चाहिए, ये रहा फिक्स रेट, नॉट अ कैप है। और इसको क्या नहीं चाहिए? अब आप पूरे हिसाब किताब को देखो तो कस्टमर बी को दोनों सस्ता पड़ रहा है, बोलो हाय या ना? फिक्स रेट भी 9% पे जो इसको 10% पे है, फ्लोटिंग रेट भी BR+1 पे जहाँ पे इसको मिल रहा है BR+। तो कस्टमर बी इज एडेड एडवांटेज। हु इज नॉट एट एडवांटेज? customer A. Now we are trying to do what, Samit? We are trying to do a swap arrangement. Which arrangement? Swap arrangement. Can we start? अब सुनो, मैं ध्वनिक स्वैप बैंकर, मैं क्या बोलता है? मैं क्या बोलता है? एक सेकेंड ना, किसी का मैसेज। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को आई कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर इंटरेस्ट रेट। मुझे खाली इतना बोलो, अगर कस्टमर ए ने अपना फ्लोटिंग लिया तो उसका रेट क्या है? BR+3 आया ना? इफ नो स्वैप अरेंजमेंट कुछ किया ही नहीं है तो कस्टमर को कितना पड़ेगा? BR+3। डू यू अग्री? और कस्टमर बी ने भी कोई स्वैप किया नहीं तो वो क्या लेगा? फिक्स लेगा। उसको फिक्स ही चाहिए था तो उसको क्या पड़ेगा? 9%। टोटल आउटफ्लो कितना होगा यहाँ पे दोनों को मिला के? BR+12। डू यू अग्री? बेस रेट प्लस 3% प्लस 9% मतलब 12%। हेलो तनुज, 12 समझ में आ रहा है? PR+12। अब अगर हम स्वैप करते हैं, तनुज बेटा स्वैप कर रहे हैं, अगर हम स्वैप कर रहे हैं इस सिचुएशन में स्वैपिंग, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलेगा कस्टमर ए को कि तू क्या ले ले, इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग क्या ले ले तू? जो तुझे नहीं चाहिए था वो है फिक्स्ड। तो बी को क्या बोला? बी को तू क्या ले ले जो तुझे नहीं चाहिए था, वो क्या है? फ्लोटिंग, राइट? तो अगर इफ स्वैप किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये 10% वाला लोन ले लेगा प्लस ये क्या ले लेगा? BR+1 का फ्लोटिंग ले लेगा। मतलब आपको जो चाहिए वो आप नहीं ले रहे हो, सामने वाले को जो चाहिए वो आप ले रहे हो। मतलब अभी ये फिक्स विल बी यूज्ड बाय होम? कस्टमर बी। एंड दिस विल बी यूज्ड बाय होम? कस्टमर। तो अभी दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है देख तो? BR+ कितना आया? BR+11 आया। तो अगर स्वैप नहीं किया तो टोटल कॉस्ट BR+12, और अगर स्वैप किया तो BR+11। तो कैन आई से वी आर सेविंग 1% एज अ होल by doing the arrangement as a whole? Do you agree? हेलो। तो पहला यहाँ पे क्या समझ में आता है? The swap is successful because it is leading to saving in interest rate. Yes or no? अब ये 1% जो है उसका शेयरिंग की बात आती है। किसकी आती है बात? इसके शेयरिंग की बात आती है समित। तो मैं ये कहूंगा स्वैप बैंक said that he'll be charging how many percent per month per year? 0.20।
and the remaining will be shared between the both, in which ratio? 50-50 ratio. Suppose example है 50-50, so it will be 0.20, 0.40, 0.40. हेलो, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी से ये 0.40 अगेन किसको हुआ? सबमिट दोनों, कस्टमर ए और कस्टमर बी को। तो अभी क्या होगा कि कस्टमर ए क्या ले रहा था? फ्लोटिंग, जेन्युइनली फ्लोटिंग बाय एट BR+3। तो BR+3 में से उसको कितना सेव होगा? BR+3 माइनस पॉइंट BR+3 जो उसका जेन्युइन पार्ट था, माइनस हाउ मच? 0.40। तो उसको कितने में पड़ा अभी? BR+2.4। अब कस्टमर बी को क्या चाहिए था? फिक्स चाहिए था, तो नॉट अके पे फिक्स जो था उसमें माइनस कितना होगा? 0.40। तो कितने में पड़ा? 8.60। अब हो क्या रहा है रे? 1% सेव हुआ था, यानी कितना सेव हुआ था? 1%। उसमें से 20%, 0.20 कितने लिया? मैंने लिया। बचा कितना? 0.80। दोनों ने शेयर कर दिया। कितना कितना? 0.40। अब ये गेन हो गया, स्वैप गेन। अब स्वैप गेन को कहां से आप रिड्यूस करोगे? जो आपका एक्चुअल कॉस्ट होता है उससे रिड्यूस करोगे। जो आपका एक्चुअल कॉस्ट होता, अगर आपने स्वैप किया नहीं होता, जो आपका एक्चुअल रेट होता जब आपने स्वैप नहीं किया होता, उससे आप रिड्यूस करोगे। आपका एक्चुअल रेट क्या था यहाँ पे? BR+3, उसमें से आपने 0.40 माइनस कर दिया, आपका नया रेट आ गया BR+2.4। यहाँ पे एक्चुअल रेट आपका क्या था? 9, उसमें आपने माइनस किया, क्या आ गया? 9.60। हेलो 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 हेलो, क्या समझ में आ रहा है? कैसे, टेल मी, क्या समझ में आ रहा है? आपका आवाज बंद है। हाँ सर। समित, यस अनुज, सर। इसको मैं आपको एक और लेवल पे सिखा सकता हूँ। हाउ इज इट बीन डन? सुन रहे? कोई मेरा एरो चाले हो जाए ना तो मैं ठीक है। अभी देख, कस्टमर ए ने कौन सी लोन ली होगी वो बताओ आफ्टर स्वैप, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? कस्टमर ए ने कौन सी लोन ली होगी, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? आपका ऑडियो ऑफ है। फ्लोटिंग सर। कौन सी? फ्लोटिंग। कस्टमर ए को फ्लोटिंग चाहिए था और फिक्स नहीं चाहिए था, बट जब वो स्वैप करेगा तो उसको क्या लेना पड़ेगा? फिक्स्ड या फ्लोटिंग? फिक्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फिक्स्ड। सुनो, दिमाग लगाओ। अब कस्टमर ये क्या करेगा? उसको फ्लोटिंग चाहिए था कि फ्लोटिंग बहुत महंगा पड़ रहा था, फ्लोटिंग सस्ता कहाँ पे था? इधर। तो यहाँ से फ्लोटिंग उठाया स्वैप बैंक ने। यहाँ से क्या उठाया स्वैप बैंक ने? फिक्स। सुनो, हिसाब किताब सिखाता हूँ, ये कैसे आ रहा है आंसर। ये 10% का जो फिक्स लोन है, वो स्वैप बैंक इज टेकिंग इट बैक फ्रॉम होम कस्टमर ए। मतलब 10% का जो फिक्स इंटरेस्ट लोन है वो लिया था कस्टमर ए ने, उसको चाहिए नहीं था, तो वो लोन लेगा, किसको दे देगा? स्वैप बैंक को दे देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बेसिस पे स्वैप बैंक इज टेकिंग ओवर द लोन at the rate of 10%. What the bank promises? Okay, customer, you don't worry about this 10%. I'll pay you every year 10%. तो ये 10% कौन पे करेगा? स्वैप बैंक विल पे टू द कस्टमर है कि तू मत पे कर, वो मेरा लोन हो गया, मैं पे कर दे। सिमिलरली कस्टमर बी ने बोला मेरे को तो फिक्स चाहिए था, तुमने मुझे फ्लोटिंग क्यों दिलवाया? अरे सर ले लो ना फ्लोटिंग, मैं बैठा हूं ना, आपका पेमेंट मैं करेगा। तो स्वैप बैंक सेड कि तुम्हारा बेस रेट प्लस 1% इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, आर यू क्लियर? तो स्वैप बैंक इज एंडिंग अप पेइंग हाउ मच? 10% every year to customer A and BR+1 to customer B. So swap bank will be ending up paying how much? BR+11%. Do you agree? Hello.
नंबर 2, स्वैप बैंक ने बोला था कस्टमर ए को कि तेरा जो फ्लोटिंग रेट BR+3 अवेलेबल था, तुझे फ्लोटिंग चाहिए था ना, तुझे दे रहा हूँ कितने रेट पे, BR+2.6 बराबर, हेलो सॉरी 2.40 बराबर, 2.40, तो तू मुझे हर साल कितना पे करेगा, BR+2.4 पे करेगा. So I will be paying you 10% reversal for your loan and you have to pay for your floating how much, BR+2.4. कस्टमर बी को बोला तू एवरी ईयर मुझे क्या पे करेगा, इंस्टेड ऑफ BR+1 तुझे 9% फिक्स चाहिए था, मैं तुझे डिस्काउंट दे रहा हूँ कितना, टू पे मी हाउ मच, 8.6%. 9% में से हमने 0.4 माइनस. Now what is the inflow to, what is the inflow to swap bank, BR+2.4 plus 8.6. Do you agree? कितना हो रहा है रोल बोलो, BR+2.4 plus 8.6. हेलो कितना हो रहा है सर BR+11%. सॉरी BR+11. सर वो 2.6 होगा, वो 2.4. ये 2 पॉइंट कितना हो रहा है, 6 हो रहा है 6 ना. होगा सर. हाँ मैंने गलती से 4 लिखा, मैं सोचूं कहाँ जा रहा है. ये 2.6 है क्योंकि BR3 minus 2.40 is 2.6, ये 2.6 है. अब ये BR+2.6 is what, who is paying, A is paying to bank and he is paying 8.6 as a whole. तो इसका रोल कितना हो रहा है, BR+11.2. तो BR+11.2 उसको मिल रहा है और BR+11 वो दे रहा है, तो 0.20 जो बचा वो उसका क्या था, बैंक का कमीशन था जो आपने पहले से लिख के रखा था. हेलो सॉरी, हेलो कैन यू हियर मी. एक भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो चिंदी होने वाला नहीं है कि ऐसे उड़ा दिया, बुक खोल के देख लिया और अपने भेजे में घुस गया, ऐसा जब माना गया. ठीक है, तो मैं इतना बेसिस में क्यों जा रहा हूँ पहले, बिफोर मैं क्यों राइट एनीथिंग. दिस इज होल अबाउट स्वैप्स, बट यू नीड टू बी अटेंटिव अ लॉट इन द मॉर्निंग्स आल्सो. नहीं तो ये तांडव होगा. कोई भी टॉपिक ले लेना, आगे के स्वैप्स है, इंटरेस्ट अरेंजमेंट्स है, कैप्स कॉलर्स है, ये सब अलग लेवल का डेरिवेटिव है. तो आप ये समझोगे कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, 50 सम आएगा, नहीं. दिस आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एंड फिर भी देयर इज अ रिस्क इन एग्जामिनेशंस ऑफ फेलियर. फिर भी तो आज इतने सम्स करने के बाद आप सोचोगे सर इतने सम्स कर दिए मैं पास, ऐसा नहीं होता. आपको ग्रिप लेनी पड़ेगी 3 बार सेम सम्स करने की, तब जाके आप एग्जाम्स में नए सम्स कर पाओगे. अगर आप सोचोगे मैंने एक बार सॉल्व कर लिया तो मैं एग्जाम में दौड़ूंगा शेर की तरह, तो नहीं होगा. इंटर सीए के अंदर एंड फाइनल सीए के अंदर इतना फर्क होगा कि इंटर फाइनल सीए के 10 में से 6 पेपर इजी आएंगे, 4 पेपर जो टफ आएंगे ना, वो अगर आपका एग्जाम में आ गया ना तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए व्हाट वी नीड टू डू, डोंट ट्राई टू आस्क एनी ऑफ योर सीनियर्स कि भाई तेरा पेपर अच्छा था, इजी होता है, ऐसा ठीक है. जिस उसका पेपर इजी आया होगा तो वो मजा करे, अरे कुछ नहीं है, सम्स कर लेना, जो सर सिखाते हैं 5 पेपर्स कर लेना, तेरा काम हो जाएगा, स्कोरिंग है. जिस दिन पेपर टफ आया ना ऊपर निकाल देगा वो, और ऐसा होता है. 4 में से एक पेपर तो अपना क्या काम है, मैं जो करवा रहा हूँ 3 बार करो. पहले कितनी बार, 3 बार करो. अगर आप 3 बार करोगे तब जाके आपकी अकल खुलेगी कि आप अगले नए सम को भी खोल सकते हो, बाकी अकल नहीं खुलेगी. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 में से 60 मार्क का यहाँ से ही आएगा, अपने बुक से ही आएगा. 40 मार्क का भी तो स्कोर करना है ना, वो किसी के बुक से नहीं आएगा. ऐसे उतना भी गधा नहीं कि पूरा 100 मार्क अपने बुक से ही पूछे, राइट. तो 60 पे कब स्कोर हो पाएगा समेत, जब आपने उसमें मिस्टेक नहीं की है. तो अगर वो 60 पे तूने मिस्टेक कर दी ना तो तेरा 40 भी गंदा जा सकता है, मोमेंटम खराब हो जाएगा. 60 में तूने मिस्टेक नहीं की तो 50-50 वहां पे आ गए ना, तो बैलेंस 40 में से तुझे 20 भी आ गया तो भी तू 65-70 पे पहुंच गया. दैट्स हाउ द सिस्टम रूल्स. कि मुझे जो क्लास के सम्स है 60%, उसमें अगर मैंने गलती करना शुरू कर दी पेपर में, तो अगर उसमें 40 आ गया ना तो तू आगे बाकी 40 में से तू कुछ नहीं ले पाएगा, तो 40 पे ही खड़ा रहेगा.
क्योंकि to reach to that next level 40, your 60% of the paper has to go very good. तब तुझे आएगा कॉन्फिडेंस कि मैं आगे के क्वेश्चंस को क्रैक करूंगा। 60 मार्क लेके बैठा हूँ, मेरा रिस्क फ्री जोन पे चला जा चुका हूँ, अब मैं तपादप लास्ट 1.5 घंटा ले सकता हूँ। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपका 60 का पेपर अच्छा गया। एनीवेज, प्लीज योर फॉरेक्स का टेस्ट जो संडे को है उस पर ध्यान देना। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो शुरू कर देना। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। एटलीस्ट डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स की हमें टेस्ट लाइव लेके खत्म करनी है। तो आपका एक बड़ा कोई 2 चैप्टर्स है जो आपको हेल्प लगेगी आगे भी, बाकी टॉपिक्स के अंदर आपको इतना तकलीफ नहीं होगा। तो वी वांट टू बी अवेयर। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? सुनो, अब स्वैप में अपन ने क्या सीखा? सर जिसके पास कोई चीज सस्ती हो और किसी के पास कोई चीज महंगी हो, तो सस्ते वाले से लेके महंगे वाले को देना, और ये करने में 2 पैसा कमाना, ये स्वैप बैंक का काम। हेलो, आर यू क्लियर? इसमें मैं एग्जांपल दूं और एक स्वैपिंग का। मान लीजिए दोनों के पास आईफोन है। आईफोन क्या है भाई? 13 आता है, 13 ना, 13 प्रो मैक्स, बराबर, बहुत बाय किया है मैंने। आईफोन 13 प्रो मैक्स। समित के पास सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, बराबर, बराबर, S22 अल्ट्रा। तो भाई का फोन कुछ 80-90 हजार का, 156 GB, ये वो सब, इसका भी कुछ लाख 1.25 लाख रुपए का फोन होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब दोनों का फोन सपोज सेम वैल्यू का है, लाख लाख रुपए का फोन है, ठीक है? अब समित ने अल्ट्रा यूज कर लिया थोड़ा 1-2 महीना, और दोनल ने प्रो यूज कर लिया 2-3 महीना, अल्ट्रा और 13। अभी समित को क्या नहीं चाहिए? समित को अल्ट्रा नहीं चाहिए, और दोनों को क्या नहीं चाहिए? आईफोन 13 नहीं चाहिए। तनुज वो दुकानदार है, तनुज मारवाड़ी, साउथ इंडियन है ना, तो सीधा बंदा है। साउथ इंडियन लोग सीधे होते हैं, अपन ही सब चोर होते हैं, गुजराती मारवाड़ी, बाकी सब सीधे होते हैं। तो दिस आर ऑल डेडिकेटेड गाइस। तो अभी तनुज का एग्जाम्पल रॉन्ग है, इधर तनुज नहीं पड़े। एक मारवाड़ी दुकानदार था, जिसके बाद दोनों बात कर जाके बोलता है कि मेरे को S22 अल्ट्रा लेना है सेकंड में, कोई हो तो बोलना। तो उसने मारवाड़ी ने उसका नंबर ले लिया, ठीक है, आपके पास कौन सा फोन है? मेरा आईफोन है। अब समित भाई बोलता है मेरे को आईफोन 13 चाहिए, कोई हो तो बोलना, मेरे पास S22 अल्ट्रा है। अब दोनों का रिक्वायरमेंट ऑपोजिट है, राइट? और दोनों का एक्सिस्टेंस जो है वही दोनों का डिमांड है। हेलो, इसको जो चाहिए वो इसके पास है, इसके जो चाहिए वो इसके पास है। अब दुकानदार वाला क्या बोला? दुकानदार को क्या करने का है? 2 पैसा कमाने का है धंधे में। अमित को बोला कि सर अगर आप नया आईफोन 13 लोगे तो 1 लाख रुपए का आएगा। 2 महीने जूना मेरे पास एक पीस पड़ा है, एकदम मस्त सा पीस है, कुछ मगजमारी नहीं है, बिल के साथ। तो सर आप नया S22 अल्ट्रा लोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, कोई सेंस नहीं है इतना डालने का। मेरे पास 2 महीना जूना S22 अल्ट्रा पड़ा है, आपको अच्छा गेन करके देगा। हमें बोला चलेगा चलेगा। अब ये क्या चालू हो रहा है? स्वैपिंग। क्या चालू हो रहा है? स्वैपिंग, मोबाइल फोन स्वैपिंग चालू हो रहा है। अब मैंने दुकानदार ने क्या किया, उसको बोला कि भाई सर तुमने आटला रुपया में, इसको इतने रुपए में, मतलब इससे लिया फोन 90,000 रुपीज में, कौन सा? S22 अल्ट्रा। इससे 90,000 में क्या लिया? उसको बोला 90,000 रुपीज का फोन है जो 92 में, इसको प्राइस बोल दिया कि सर 92 का प्राइस रहेगा, आपके फोन का मैं 90,000 दे रहा हूँ, अब मुझे 2,000 एक्स्ट्रा दे दो। तो 90 स्वैपिंग हो गया, फोन का 2,000 उन्होंने दे दिया, उसको क्या मिल गया? S22 अल्ट्रा। इसको बोला समित को सर आप 2,000 रुपये मुझे दे दो, आपका ये फोन में रिप्लेसमेंट में आपको क्या दे रहा हूँ? आईफोन दे रहा हूँ, ठीक है। 4,000 रुपये कौन कमाया? स्वैप बैंक। और दोनों को क्या मिल गया? दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया। दिस इज एग्जिस्टेंस होने के बाद का। एग्जाम्पल नंबर 2 एक और ले रहा हूँ, उसके बाद हम कंटेंट को लिखना शुरू करेंगे। स्वैपिंग समझो, स्वैपिंग इज नॉर्मल स्वैपिंग, उसमें कोई फाइनेंस डेरिवेटिव्स आता नहीं है स्वैपिंग में। समझा क्या? स्वैपिंग मतलब स्वैपिंग। दो छोटे बच्चे खेलते रहते हैं ना निनाद, तो तेरे पास गाड़ी है रेड कलर की, तनुज का गाड़ी है ब्लू कलर की। 6 महीने से तुम दोनों खेल रहे हो, कार खेल रहे हो, और उसके बाद तुम क्या सेटलमेंट पे आते हो? दोनों बोर हो गए हो,
किससे? अपनी अपनी गाड़ियों से, ठीक है, गर्लफ्रेंड से नहीं, गाड़ियों से। तुम लोग ने बोला कि भाई हमारी रेड कार तू ले ले, हमारी ब्लू कार वो ले लो, तो फिर दोनों ने अपनी वाली गाड़ी एक्सचेंज फिर वापस मजे करना चालू कर देते हो। क्यों? यू गॉट अ न्यू प्रोडक्ट इन योर हैंड। हेलो, ये भी क्या था? स्वैपिंग था। वैसे ही अगर दोनों के पास क्रेडिट कार्ड है HDFC का, समित के पास क्रेडिट कार्ड है ICICI का, वो अक्ल लगाना। जब उन्होंने नया फोन लेना था ना, S22 अल्ट्रा समित ने लिया और दोनों ने आईफोन लिया। सुनना, नया एग्जाम्पल है, उसको लिंक मत करो, एक नया एग्जाम्पल है। दोनों का प्राइस 1 लाख रुपया था, दोनों का प्राइस 1 लाख रुपया था, बट HDFC के कार्ड जो दोनों के पास है उस पे स्कीम थी सैमसंग के S22 पे 10,000 कैशबैक, और समित का जो ICICI का जो कार्ड था उस पे 10,000 का कैशबैक था। कौन से फोन पे? iPhone 13 पे। और भाई को iPhone 13 नहीं चाहिए था, समित को पहले, और दोनों को S22 अल्ट्रा नहीं चाहिए था। If the Samit buys, if Samit buys iPhone himself, he is getting at 1 lakh. But if Donald buys iPhone, he gets at 90,000 with a 10,000 cashback. Similarly, दोनों को अपने को जो चाहिए वो लाख में पड़ रहा था, और अपने को जो नहीं चाहिए वो 90 में पड़ रहा था। वापस क्या कर सकते थे यहाँ पे? तू वो ले ले जो मुझे चाहिए, मैं ले लेता हूँ जो तुझे चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं? हम स्वैप कर लेते हैं। हेलो, क्योंकि गेन कहाँ पे था? खुद लेने में गेन नहीं था। वही हमने यहाँ पे किया, वही हमने यहाँ पे किया कि जब स्वैप बैंक के पास हम क्यों गए? क्योंकि कस्टमर ए को जो चाहिए था वो भाव क्या था? फ्लोटिंग का BR+3, और कस्टमर बी को जो चाहिए था उसका भाव क्या था? फिक्स का 9। और और उनको जो नहीं चाहिए था उसका भाव 10% और BR+1 था। तो अगर स्वैप नहीं किया तो BR+3 + 9 मतलब BR+12 पड़ता, और जो नहीं चाहिए वो किया, दैट इज फ्लैप किया होता, तो 10% और ये BR+1 पड़ता, ये BR+11 पड़ता। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों को जो नहीं चाहिए वो करने से 1% बचता है। ऐसे अपने एग्जांपल मोबाइल फोन में, अगर आपने खुद अपने फोन्स लिए तो 2 लाख का पड़ेगा 2 फोन, और दोनों ने अगर जो नहीं चाहिए वो लिए तो 1.80 में पड़ेगा ना, 10,000 का कैशबैक दोनों के अंदर, बराबर। तो कितना बचा पैसा? 0.20, 20,000 रुपया बचा, वो आपका स्वैप गेन है जो आप दोनों शेयर कर सकते थे। हेलो, और यही करने में आपका जो 1% बचा उसमें 20% स्वैप आपने लिया, 0.20%, तो बाकी का 40 आपने खुद एंजॉय किया। इससे आपका रेट जो BR+3 था वो BR+2.6 हो गया, और यहाँ पे जो BR+9 था वो 8.6 हो गया, एंड दैट इज हाउ योर स्वैप वाज गेटिंग कंप्लीटेड। आर यू क्लियर? Yes, sir. You can ask me a doubt before I start making you write this. Kavita, any doubt? No, sir. take a 1 minute break. पानी पानी पी लो, मैं नोट्स ओपन करता हूँ। नोटबुक में हम इसको लिखेंगे अच्छे से, 4-5 सम्स ही करने हैं स्वैप्स के ऊपर। बट कैसा है ना, स्वैप का सम का थ्योरी बहुत बड़ा होगा, 1-1.5 पेज का होगा। उसके बाद सबमिट, इफ यू डू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट विल टेक यू 3 minutes. How many minutes to solve the sum? 3 minutes only, and the sum will be sorted. We are just trying to create a base. After that, it's just a small practice, जिसमें आपका sum sort हो जाएगा। Are you clear?
Can we start? There's some problem in, पता नहीं, देखो आपको कुछ समझ में आए तो वर्ड ओपन नहीं हो रहा है। Can you see? क्या वो दिख रहा है? ऐसा हो रहा है इसके अंदर, मतलब it's somehow, ऐसा पहली बार जिंदगी में देखा है वर्ड को। So, क्या इसमें मैं लिख तो नहीं सकता, मैं डिक्टेट करूँ आपको, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है समझ में आएगा अगर मैं कुछ करूँगा इधर। शुरू करो। At the heading interest rate swaps. लिखो नीचे लिखो। Let us understand the swap arrangements. Let us understand the swap arrangements. By way of an example. ठीक है? Sorry. Let us understand a swap arrangement by way of an example. देखो, Mr. J has borrowed from HSBC at 13%. But now intends to have floating rate. मतलब अभी उसके पास फिक्स्ड है, उसको क्या चाहिए? फ्लोटिंग। जस्ट लाइक उसके पास S22 अल्ट्रा है, उसको iPhone 13 चाहिए, बराबर। Where HSBC have agreed to offer
देखो सुनो, अभी अग्री टू ऑफर के बाद एक वर्ड सुन लो। मैंने आपको बेस रेट बोला था, बेस रेट बराबर। बेस रेट, तो बेस रेट को क्या कहते हैं वो समझ लो। बेस रेट दो टाइप के होंगे, एक मुंबई का और एक लंदन का। लंदन की रेट को हम लिबोर कहते हैं, LIBOR लिबोर, लंदन इंटरबैंक बोरोइंग रेट। और मिबोर मतलब मुंबई इंटरबैंक बोरोइंग रेट, ठीक है। तो लिबोर एंड मिबोर विल बी द वर्ड्स यूज्ड, लिबोर मिबोर। लिबोर इज लंदन इंटरबैंक offer rate, Mumbai interbank offer rate. So this is basically what we have to use as a terminology. So HSBC has agreed to offer MIBOR plus 1.9%. HDFC has agreed to offer MIBOR plus 1.9%. एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन कर रहे समीर, तेरे को तू जे है, जे समीर इज जे। तेरे पास अभी क्या है बोल तो, क्या जोड़, फिक्स्ड रेट है कौन से रेट पे? एट रेट ऑफ 13%। बराबर। तेरे को क्या चाहिए? फ्लोटिंग रेट चाहिए सर, क्या रेट दिया बैंक ने तेरे को? लिबोर प्लस 1.9%। Are you clear with this? Underline these terms: fixed rate 13, offer rate 1. M plus 1.9. Do you agree? क्या है तो 13%, क्या चाहिए? M plus 1.9%, बराबर। एक लाइन छोड़ के लिख, Mr. S has borrowed from Citibank at M plus 1.5. but desires to convert into fixed rate. S has borrowed from Citibank at M plus 1.5. but desires to convert into fixed rate. Whereby Citibank has given him a quote of 14% per annum. निनाद, एस के पास कौन सा अवेलेबल इंटरेस्ट रेट है अभी? सर फिक्स्ड है 14% और फ्लोटिंग है 14 प्लस 1.5%। कौन सा है उसके पास? कौन सा ऑलरेडी ऑब्टेन्ड है? फ्लोटिंग रेट सर, हाँ, और कौन सा चाहिए उसे? फिक्स्ड चाहिए। फिक्स। उसके लिए क्या कोड अवेलेबल है? 14 का। तो तेरे को क्या चाहिए वो अवेलेबल है, तेरे को पास क्या है वो अवेलेबल है, दोनों के लिए, राइट। नीचे लिखो लास्ट एक लाइन छोड़ के, evaluate a swap deal, evaluate a swap deal if the benefits could be shared in the ratio of 5:5:4. In the ratio of 5:5:4 कहा है? 5:5:4 में 5:5 कौन होगा? दोनों पार्टीज। और 4 कौन होगा? स्वैप बैंक। हेलो, अब मैं ना सॉल्व मैं कराऊंगा, सॉल्व मैं कराऊंगा। तुम लोग क्या करो बताए, तुम लोग खाली क्वेश्चन को देखो और जो अपन ने फ्लो चार्ट फॉर्म में व्हाइट बोर्ड पे किया था, कि अगर आप खुद करते हो, देसी भाषा में बात करते हैं, तो अगर आप खुद एक्सचेंज करते हो तो आपको कितने में पड़ेगा, और अगर आपने स्वैप किया तो आपको कितने में पड़ेगा, और फिर उसका डिफरेंस। हेलो, तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। अभी भी आप रेडी नहीं हुए होंगे, बट फिर आई वांट यू टू ट्राई, आई वांट यू टू सम मेक सम मिस्टेक। एक बार ट्राई करो। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स। 8:55 हुआ है, 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
सिर्फ इवैल्यूएट करो क्या पता है, इफ नो स्वैप डील खुद किया तो क्या पड़ेगा और अगर स्वैप किया तो क्या पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करो। I'll be back in 5 minutes.
I got some answers here. Let me check the answer. Is it 1.4 hero heroines total swap gain? Samit, Yes, Donald, sir. Kavita. Can we start doing it? Come on, keep your videos on. क्या आपको 1.4 आया था समित? मीनाल तो आया वो डोनल वो नाश्ता करने गया चलो तो क्या आया आंसर क्या आया नहीं आया क्या बात कर रहा है मम्मी ने चाय नहीं दिया नहीं दिया ना नहीं दिया है हाँ तेरी हंसी को हंसी मम्मी मला क्या बोलते हैं तुम लोग मुझे बाइको पाहिजे मला सकाळी चाय चा पाहिजे मला बाइको पाहिजे ऐसा बोलेगा ना समीर ऐसा ही बोलते हैं ना चलो लिखो सॉल्यूशन लिखो मैं ना मुझे मैं डिक्टेट करूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा क्या लिखना लिखो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग आउटफ्लो if no swap deal is arranged. Mr. J. अब J को क्या चाहिए था फ्लोटिंग मिबोर राइट का रेट क्या था मिबोर का रेट आ रहा था उसको क्या रेट आ रहा स्वैप नहीं लिया उसको खुद का रेट क्या था M+1.9 बोलो हाँ या ना और मिस्टर एस के लिए उसको चाहिए था फिक्स्ड और उसको क्या रेट दिया सिटी बैंक ने कि मेरे से ले बैंक टू बैंक ले तो क्या रेट आया 14 बोलो हाँ या ना टोटल कितना होगा ये M+15.9% बोलो हाँ या ना आप लोग दोनों खुद बैंक में गए जे की बैंक में गए एस की बैंक में गए तो उसको ये रेट मिला कि तुम लोग को अगर फ्लोटिंग इसको जे को जो चाहिए था फ्लोटिंग इसको चाहिए था फिक्स तो उसको ये रेट पड़ेगा बराबर अभी आइडेंटिफाइंग आउटफ्लो इफ स्वैप इज अरेंज्ड अगर स्वैप अरेंज कर दिया तो फिर ऑलरेडी एस के पास अपना फिक्स पड़ा है बोलो हाँ या ना क्या भाव का सॉरी जे के पास ऑलरेडी अपना फिक्स पड़ा है क्या भाव का पड़ा है जे के पास फिक्स्ड 13% के भाव का डू यू एग्री और एस के पास क्या पड़ा है ऑलरेडी फ्लोटिंग पड़ा है क्या भाव का M+1.5 का बोलो हाँ या ना अब अपन जी को क्या बोल रहे हैं तू खुद लेगा मार्केट से अभी फ्लोटिंग तो देखो क्या भाव पे पड़ेगा M+1.9 उसके अच्छा है तो एस का ले फ्लोटिंग वो क्या भाव पे पड़ेगा तेरे को M+1.5 हेलो अपन एस को बोले तूने अपन एस को बोले अगर तू फिक्स रेट लेगा मार्केट तो क्या भाव पे पड़ रहा है 14 और जे के बाद ऑलरेडी फिक्स है क्या भाव पे तू नया मत ले जे का ले हेलो अब इसका आउटफ्लो कितना आ रहा है आउटफ्लो M+ कितना आ रहा है
16.4 हेलो सॉरी क्या रह रहे 14.5. m प्लस 14.5 बराबर Yes, sir. तो नेट सेविंग्स कितना होगा m कट हो गया 15.9 माइनस 14.5 मतलब कितना हो गया 1.4 जे एस 1.4 इंटू क्या था रे इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1.4 बराबर इधर भी सेम आएगा 1.4 टोटल गेन है इंटू उसको कितना मिला चाहिए 0.5 आउट ऑफ एंटायर 1.4 और ये आएगा 1.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 1.4 ये किसके लिए था तीसरा वाला बैंक के लिए बोलो आया ना तो ये 1.4 का आपने शेयर कर दिया तीनों के अंदर तो 0.5 एंड 0.4 बोलो आया ना आता कर्ल का तुम्हें कर्ल का क्या किया दोनों तूने मिस्टेक किया नीना तूने मिस्टेक किया कि इधर किया सर ये डिस्क्रीज में किया था लिवर वाला तूने किधर किया दोनों तो समझने में थोड़ा सा अच्छा आर यू क्लियर हाँ शीतल कविता आपने तो सही किया था क्लियर है ना आगे जाओ और समझा रहा हूँ फिर मुझे इसको फ्लोचार्ट बताऊंगा चार्ट बनाया था ना वैसा चार्ट बनाते हैं पूरा एक ही एग्जाम हमने पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी डाल देते हैं फिर अपन सम्स करना शुरू करेंगे ठीक है तो यही थियोरी है आपकी जो आपको पहले सम सॉर्ट करने में हेल्प करेगी ठीक है अभी आगे जाए लिख लिया इतना अगली एक लाइन छोड़ के लेट अस फर्दर अंडरस्टैंड द स्वैप अरेंजमेंट नंबर 1 अब जे के एंगल से देखते जे किसके एंगल से देखते हैं पहले जे फिर आपको देखेंगे किसके एंगल से एस के और फिर अपन देखेंगे किसके एंगल से बैंक ठीक है तीन एंगल से मैं आपको थियोरी लिखा रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लिखो जे अब तो एक क्वेश्चन को देखेगा तो जे कौन था सर जे वो था जिसके पास फ्लोटिंग रेट नहीं फिक्स रेट था जिसको फ्लोटिंग चाहिए था बोलो हाँ या ना तो लिखो फ्रॉम जे इसको ना लेफ्ट टेल बोलते हैं या फिर लेफ्ट टेल मतलब लेफ्ट साइड से हम उसको देख रहे हैं लेफ्ट इज जे राइट इज एस कभी कभी लेफ्ट टेल लिखते हैं लेफ्ट टेल मतलब क्या अपन फ्रॉम जेज एंगल देख रहे हैं इन दिस एग्जांपल लिखो लिखो वहां पे जेज एग्जिस्टिंग लोन जेज एग्जिस्टिंग फिक्स्ड लोन at the rate of 13% shall be reborrowed by the swap bank that is
J's existing obligation, that is J's existing obligation of 13% per annum will be taken over by Swap Bank and Swap Bank will offer to J a floating rate, and a Swap Bank will offer to J a floating rate and the Swap Bank will offer to J at, ये वही लिखा है ना अपन अभी तक, at अभी लिखो m plus 1.9 minus 0.5. अभी तेरा रेट क्या था? m plus 1.9 था J का, minus 0.5 मतलब जो स्वैप गेन था वो, बराबर. Swap Bank will offer to J at m plus 1.9 minus 0.5. उसको ब्रैकेट बॉक्स कर दो, m plus 1.9 minus 0.5%. m plus 1.9 minus 0.5, उसको बॉक्स कर दो. That is m plus 1.4%. हेलो, आगे लिखो. That is, the Swap Bank is offering a rate as quoted by HSBC as reduced by 50 basis points. As reduced by 50 basis points. Full stop. Therefore, J will be benefited by 0.5% over swap arrangement. अब ये तुम लोग ड्रॉ मत करना, क्योंकि तुम लोग को ड्रॉ करना है एंड में. भाई मुझे अभी करना पड़ेगा. अब देख, ये तेरा स्वैप बैंक है, बराबर. ये तेरा J और ये तेरा
एस बराबर। अब जे के पास फिलहाल क्या है, जे के पास अभी कौन सी लोन है, एग्जिस्टिंग लोन कौन सी है? Can someone please tell me? Fixed at the rate of, 13%. और उसको एक्सपेक्ट किया उसने क्या, फ्लोटिंग, क्या रेट पे मिल रहा है उसको? M+1.9। उसका डिजायर है फ्लोटिंग का M+1.9 का बराबर। अब सिमिलरली अब अपन है ना लेफ्ट टेल देख रहे हैं, मतलब अभी खाली मैं जे के हिसाब से जा रहा हूँ बराबर। तो उसके पास जो है उसको दे देना है सबमिट टू होम, स्टैप बैंक। तो अभी उसके पास क्या है, सो उसके पास एग्जिस्टिंग है फ्लोट फिक्स्ड वाला बराबर, मतलब दैट विल बी टेकन ओवर बाय होम, स्वैप बैंक। तो स्वैप बैंक हैज टू हैव एन आउटफ्लो ऑफ 20% पर एनम, क्योंकि वो टेकन ओवर बाय होम स्वैप बैंक है। और स्वैप बैंक को जे क्या देगा अभी से, तो M+1.9 -0.5, ये जे हर साल देगा किसको, हेलो किसको? स्वैप बैंक। अरे समझ में आ रहा है? तो स्वैप बैंक के लिए प्लस क्या है और माइनस क्या है? ये स्वैप बैंक का माइनस है क्या, कि भाई 13% देना पड़ेगा, उसका एग्जिस्टिंग लोन ले लिया स्वैप बैंक ने। और ये स्वैप बैंक के लिए क्या होने वाला है, प्लस। बोलो हाँ या ना? ये आपका लेफ्ट टिल क्लियर हुआ, ये आप कॉपी मत करना, क्योंकि हम कॉपी कब करेंगे, जब हम राइट टिल खत्म करेंगे पूरा हिसाब खत्म करने के बाद बराबर। एग्जाम में क्या डायग्राम पूछेंगे, डेफिनेटली नो, मैं डायग्राम में क्यों करवा रहा हूँ अभी, तुमको कॉन्सेप्ट की थ्योरी लिखाने से अच्छा इस चैप्टर में क्या है, तुमको ये सब फ्लो चार्ट दो जिससे आपको सारी समझ में आए कि गेम क्या है इसका। पीपल लीव दिस टॉपिक्स, क्योंकि ये टॉपिक्स कितने मार्क के होते हैं सबमिट, 4 मार्क के। कितने मार्क के? 4 मार्क के टॉपिक्स, वो भी ऑर्डर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं नहीं। तो लोगों को क्या लगता है 4 मार्क के लिए कितना भेजा फोड़ना है ना। इमेजिन कर जब तू डायरेक्टली पढ़ेगा 1 साल के बाद, तुझे को याद ना हो तूने क्या किया है, तो तू क्या करेगा, तो तू छोड़ेगा पहले, क्योंकि तुझे लग रहा है साला इतना मगजमारी है, कौन करेगा। बट मोमेंट यू अंडरस्टैंड द फील ऑफ द टॉपिक, 4 मार्क का बहुत सारी चीजें छोड़ेगा कैसे, बहुत सारा 4 4 की चीजें हैं, क्या क्या छोड़ेगा। चल एनीवेज, ये आपका पहला लेग क्लियर हो गया। अब मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी करवाता हूँ, दैट इज होम एस। ठीक है, लिखो पार्ट बी। बिना पार्ट बी पर આવ્યા આપણે એસ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ। S has already एक्स के बाद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन कौन सा है, उसके पास है M+1.5 बराबर, बराबर के नहीं? M+1.5। S has already a floating rate at M+1.5 at M+1.5
which can be reborrowed by Swap Bank and shall offer and shall offer a fixed interest at the rate of 14 minus 0.5 that is at 13.5%. अब इधर देख खाली इसका एग्जिस्टिंग m plus 1.5 था वो किसे ले लिया that is taken over by Swap Bank, so that will be paid by Swap Bank always now. Taken over, loan taken over. Now अब इसको हर बार क्या देना पड़ेगा तो Swap Bank के लिए इनकम होगा वो क्या होगा 14 minus 0.5 that is how much 13.5 वो Swap Bank के लिए क्या हो जाएगा हेलो इनकम हो जाएगा बोलो हाँ या ना तो अभी स्वैप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तीसरा पार्ट बराबर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसका m plus 1.5 था जो उसको नहीं चाहिए था अब वो m plus 1.5 स्वैप बैंक ने ले लिया कि अब मैं जो इसका पैसा देते जाऊंगा इसको चाहिए था फिक्स उसका भाव था 40 उसको दिया बैंक ने कौन से भाव पे 13.5 के बराबर नाउ लेट्स राइट द लास्ट लेग दैट इज मिडिल लेग स्वैप बैंक देखो थर्ड पार्ट देखो the total outflow to Swap Bank by taking over both the loans shall be as follows. Shall be as follows. ठीक है तो पहले लिख ए मिस्टर जे का लोन अपने टेक ओवर किया राइट लिख जे है उसमें क्या लिखेगा तू 13% राइट जे डैश करके 13% और फिर एस डैश करके कितना परसेंट m plus 1.5 हेलो ये दो टेक ओवर किया माइनस माइनस किया अपने ग्राफ में तो 13 plus m plus 1.5 प्लस जे लिख 13% नीचे लिख एस m plus 1.5 तो कितना हो गया m plus 14.5 is your outflow of Swap Bank. Do you agree? उसके नीचे लिखो एक मिनट एक बार रिपीट करेगा जितना मैंने बोला उतना आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड स्वैप वाला बोल खाली The total outflow to Swap Bank by taking over both the loans shall be as follows. और हम लोग ने लिखा मिस्टर जे का 13%, मिस्टर एस का m plus
6.5%, तो टोटल आउटफ्लो M plus 14.5%. परफेक्ट, तो लिख लो M plus 14.5 आउटफ्लो, लिखा इतना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखना, द स्वैप बैंक shall receive interest from both the parties as follows. Number one, पहला जे के पार्ट पे कितना मिलेगा उसको, M plus 1.4 और S से 13.5। देखो J से 1 plus 1.4, J से 13.5, S से 13.5, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हुआ? M plus 14.9. M plus 14.9, उसके M plus 14 नीचे लिखो लास्ट लाइन, देखो नेट गेन इज इक्वल टू, कितना आ रहा है लिख लो, आपका आउटफ्लो इनफ्लो का नेट गेन कितना आ रहा है, इट विल बी 0.4। वो है ना, ये आपका स्वैप वाले का इनफ्लो आउटफ्लो है। यहाँ पे आप सिर्फ डायरेक्टली लिख सकते हो नेट गेन आया यहाँ पे स्वैप बैंक का 0.4, बोलो हाँ या ना। अब आप, आपका ये भी हो गया, अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करके आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू स्वैप इज डन। कैन यू कॉपी दिस स्टफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे जो आपको चाहिए, राइट?
टाइम टेबल में डू यू हैव अ फ्राइडे क्लास ऑफ माइन? मेरा है ना। तो अभी मैं आपको मौका दूंगा, समझ नहीं कराऊंगा अभी, खाली इसको है ना एक बार डाइजेस्ट कर लेना इस पूरे थ्योरी को, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। छोटा लेक्चर 1.5 घंटे में भी आपको जो इनपुट आ रहा है ना इस चीज का, एक बार आपने डाइजेस्ट किया तो 8 सम 7 सम हम करेंगे तो वो सब चीज आप खुद कर पाओगे। खाली इसको ऑब्जर्व कर लेना एक बार, ठीक है? किराए हो गया ये? अब है ना, अगर ये हो चुका है तो एक और चीज लिख लो। हाउ डू यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेमिंग क्या होगा एग्जाम में, हम कैसे इसे सॉर्ट कर सकते हैं सिंप्लीफाइड और समराइज्ड वे में। तो ये हो चुका है तो मैं लिखा दूं, देखो एग्जाम फॉर्मेट लिख देना फॉर सॉल्विंग स्वैप अरेंजमेंट्स, एग्जाम फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग स्वैप अरेंजमेंट्स। हो गया? तो बिना देख भाई, देखो एग्जाम फॉर्मेट पहला, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बोथ, पहला पॉइंट है इंटरेस्ट कॉस्ट टू बोथ इफ नो स्वैप इज मेड। ये आपका फर्स्ट हेडर होगा। लिखा? पॉइंट नंबर 2 एक लाइन छोड़ के लिखो, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बोथ इफ स्वैप अरेंजमेंट इज मेड। लिखा? नंबर 3, सेविंग्स ड्यू टू स्वैप। नंबर 3, सेविंग्स ड्यू टू स्वैप। नंबर 4, distribution of swap gains. लिखा? नंबर 5, net cost of borrowing after swap. चलो ठीक है, एक बार हेडिंग देख लो भाई।
पहला तुमने स्वैप नहीं किया था, मैं શું ખર્ચો પડે છે. नंबर 2, अगर स्वैप किया तो क्या पड़ेगा. नंबर 3, आपने कितना बचाया. नंबर 4, बचाया हुआ शेयर किया. नंबर 5, आपका फाइनल कॉस्ट क्या होगा बचाने के बाद, नेट कितना पड़ा कैशबैक के बाद. डू यू एग्री. ये आपका स्वैप का पूरा कहानी. आर यू क्लियर. इनाज, सोनल, समित, आर यू क्लियर विद इट. एग्जाम के दिन पे मैं आपको आधा घंटा इसको अलोकेट करने को दे सकता, कितना, सिर्फ आधा घंटा. तो आप अभी जो प्रिपेयर करो, आपको ये सोचना होगा कि मुझे एग्जाम में आधा घंटा मिलेगा, आधे घंटे में मेरे को ये कैसे करना है, ये मेरा आदत होना चाहिए. So that's the mindset which we have to follow. Sometimes you know what happens, you do it in 3-4 hours and you get it sorted and you feel you have done the topic, but on the exam day you will not get 3-4 hours. The moment you try to do it in half an hour in the exam day, you mess it up. So what is the problem? Problem is not the concept, problem is the time. Problem is not you, problem is the time allocated to you. तो कभी कभी क्या होता है ना, you try to fight with the concept, you win it and you relax, but you never realize that you also have to fight with the time. आप दौड़ते, रेस में दौड़ते नहीं हो, आप अपने रेस में अपने टाइम पे दौड़ते हो. तो जो बंदा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है फाइनल लेवल पे, उसका रीजन क्या होगा. रीजन ये नहीं कि वो होशियार नहीं है. ये चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़ या ऐसे प्लेयर्स ले लो जो क्लासिकली वेरी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, जो टेस्ट मैच के स्विंग बॉल्स खेल सकते हैं, फिर भी वो T20 खेल सकते हैं नहीं है. 10 लाख रुपए नहीं देता उसको T20 का. क्यों. इट्स नॉट अबाउट क्लासिकल बैट्समैनशिप, इट्स अबाउट बैट्समैनशिप in the right time, that is short, less balls, more runs. That's the trend. वैसे ही एग्जाम्स के अंदर हमारा ट्रेंड क्या है, less time, more product. तो that's the base. तो अभी जब हम प्रिपेयर करने बैठेंगे समिट, फर्स्ट रीडिंग में तुमको जो प्रिपेयर करना है, जो टाइम पे लेना है लो, बट इमीडिएटली मेरे पास सेकंड आंसर क्या होना चाहिए. अगर SFM के ना फॉरेक्स में कह रहा हूँ, होल फॉरेक्स आई विल नॉट गेट मोर देन 3 hours ऑन द एग्जाम डे, नॉट मोर देन 3 hours. Whole day I will not get more than 4 hours on the exam day. ये टोटल 20-22 घंटे का काम है सब पढ़ना. 3 घंटा फॉरेक्स, 3 घंटा डेरिवेटिव, 2 घंटा म्यूचुअल फंड, 2 घंटा M&A. ऐसा करते 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 आगे जाएंगे, तब 20 घंटे में पूरा होगा. एक के अंदर 50-60 सम्स है. तो जंग कहाँ पे लड़नी है, जंग समझने में नहीं लड़नी, वो आपने जीत ली, क्योंकि आप सब स्मार्ट हो कि आप लेक्चर अटेंड करोगे, आपको समझ में आएगा, आप फोकस करोगे, आपको समझ में आएगा. तो मैं और क्या करूं जो कोई और ना कर सके, तो मैं उसको टाइमली मैनर में स्पीड अप करूं, मेरा स्ट्राइक रेट बढ़ाओ. क्या बढ़ाओ, मेरा स्ट्राइक रेट बढ़ाओ. 1 घंटे में ज्यादा पढ़ने का स्ट्राइक रेट बढ़ाओ. कैसे बढ़ाएगा मेरा स्ट्राइक रेट. सर मेरा फोकस बढ़ेगा तो, मेरा इंटरनल पावर बढ़ेगा तो, मेरा डिस्ट्रैक्शंस कम होगा तो, मेरा मेडिटेशन बढ़ेगा तो. तुमको तुम्हारा माइंड पावर बढ़ाने का है. मानो मेरी बात, में मजाक नहीं कर रहा हूँ. माइंड पावर आपके मेडिटेशन से बढ़ेगा, माइंड पावर आपके फोकस से बढ़ेगा, आपके डिस्ट्रैक्शन कम होने से बढ़ेगा और डिसिप्लिन से बढ़ेगा. सब डिसिप्लिन म्हणजे काय. जर मैंने सोचा है आज रात को मैं 9 बजे पढ़ने बैठने वाला हूँ, तो 9 बजे बैठने वाला हूँ मतलब हूँ. फिर 9:05 भी होगा तो वो मेरा डिसिप्लिन के खिलाफ है. So the rankers are not someone who are a great learners, not at all. Rankers are someone who are basically great in discipline. Great in discipline. कौन से बुक्स वो रेफर करते हैं, वही बुक्स जो अपन रेफर करते हैं. लेकिन वो गड़बड़ कहाँ होती है कि जब हम उसको टाइमली फिनिश नहीं कर पाते हैं और फिर क्लरिकल एरर्स करते हैं ना एग्जाम्स में, वो आपको रोकना है. तो द लेसन व्हिच आई वांट यू टू टेल, कि आप फॉरेक्स भी करने बैठे हो, इसलिए मैं इसको चीज को बोल रहा हूँ, आपके फॉरेक्स पे जान डाल दो. जान डाल दो कि एज इफ आई एम गिविंग माय फाइनल एग्जामिनेशन, आई वांट टू सी अ प्रोटोटाइप फ्रॉम यू ऑल नाउ. द टाइम हैज कम टू पुश अप एंड पुश अप सबमिट. अब आपका टाइम हो गया, 1-1.5 साल गया जिसमें आपने रिलैक्स किया. अब टाइम रिलैक्सेशन का हमारे पास, मैंने आपको कभी बोला नहीं पढ़ने को. क्यों. फर्स्ट 1.5 ईयर इट्स फाइन कि थोड़ा बहुत एडिटरशिप में एक्सपोजर मिल रहा है, और उस एक्सपोजर के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस स्टडीज टू एन एक्सटेंट. तो वो हो गया.
अब तेरे को आर्टिकलशिप में क्या हो रहा है पता है, तुझे पता है तू क्या काम करता है, कितना सीखेगा, कितना सीखा है, एवरीथिंग यू नो, so you know the picture. You are not stressed out in internship as of now at any cost, क्योंकि आपको पता है बॉस क्या करेगा, ये क्या करेगा, कब जाना है, कब आना है. अब you have to be bold in terms of committing the time of entry to the office, exit time, committing the time to check in to the sessions, checking out. Number 2, more importantly, committing to study every day, that too in a focused manner. सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, टाइमली पढ़ना, आपका स्ट्राइक रेट बढ़ाना, आपका फोकस बढ़ाना, और इतने अच्छे से पढ़ना जोनल कि जब तू लास्ट 5 महीने में पहुंचे ना, तेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल 0% होना चाहिए. कितना होना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन लेवल 0% होना चाहिए. 0 मतलब प्योर 0. समित, मेरे पास अगर मैं चौपड़ी खोल के बैठा, ओपन माय बुक, मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 मतलब पूरा 0. मम्मी पापा भाई बहन मोबाइल फोन इंस्टा फेसबुक कुछ भी तुझे डिस्ट्रैक्ट, मोर है मेंटल, इट्स मोर अबाउट मेंटल गेम. तेरा मेंटल स्टेट परफेक्ट होना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर मेंटल स्टेट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मेरे घर पे है ना, सी आई एम लकी इनफ विद वन थिंग कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोगों को, मेरा मेंटल स्टेट 0% में जाता है डिस्ट्रैक्शन लेवल. फिर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता. बट द मोमेंट इवन आई स्टडी समटाइम्स, माई स्टडी भी पढ़ता हूँ ना, मैं भी तो पढ़ता हूँ, तो मेरे को भी रिएक्शन आता है जब मैं पढ़ता हूँ. किसी का फोन आ गया, किसी का डाउट आ गया, सर का फोन आ गया, किसी का फोन आ गया, चलते रहता है. लेकिन तुम स्टूडेंट हो, जब तुम पढ़ने, जैसे मैं लेक्चर लेता हूँ तो मुझे फिर दुनिया में क्या हो रहा है, यू वोंट बिलीव इट. जब मैं हॉल पे पढ़ाते रहता हूँ 80% केसेस के अंदर मेरे घर पे 50 जन आते जाते रहेंगे, और ऑलमोस्ट 80% टाइम आउट ऑफ 100% मुझे नहीं पता है कौन आया गया. आई कैन जस्ट सेंस इट कि कोई आया गया, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन गया कौन आया. टू दैट लेवल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सक्सेसफुल होने का मंत्र क्या है? एक ही है, समझना नहीं, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना. दैट इज द मंत्र टू बी सक्सेसफुल टुडे. हम क्या समझते होंगे समित? मुझे फॉरेक्स समझ में आ गया, डेरिवेटिव समझ में आ गया, वॉशिंग समझ में आता है, सर का एफआर समझ में आता है, टफ है लेकिन समझ में आता है, तो मेरा मंत्र है आई विल बी सक्सेसफुल. हम किससे रेस करें समित? वो जब सब जो जिन्होंने सबने इंटर सी फर्स्ट टाइम क्लियर किया. हम किससे लड़ने वाले समित? जिन्होंने सबने इंटर सी फर्स्ट टाइम क्लियर किया ऑलमोस्ट, बराबर. तो सब बड़े मास्टर्स है गेम के, कोई छोटा मास्टर होने वाला. अब उस मास्टर्स का मास्टर बनना है हमें फर्स्ट टाइम में, तो उस ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है, जो उनमें नहीं होगा और मुझ में होना चाहिए. सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, सबके पास सब बुक्स प्रैक्टिस करके आने वाले हैं, सब लिख के 8 दिन एसएफएम पढ़ के क्रैक करने की कोशिश करेंगे. मैं नया क्या करूं जो किसी और में नहीं है? तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? वो स्पीड, स्ट्राइक रेट. मेरा रिविजन इतना फास्ट कैसे कर पाऊंगा? जब मैं उसको माइंड में सेट कर दूंगा कि जब भी मैं पढ़ूंगा मेरा सेकंड माइंड कहाँ चल रहा है, कि इसी को अगर मुझे जल्दी करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसी को जब मुझे 4 घंटे में करना हो तो मैं कैसे करूंगा. ये स्पीड पे जब तक मैं नहीं आऊंगा, पुजारा हिट्स अ 6 आउट ऑफ 120 बॉल्स ऑफ टेस्ट मैच, 200 बॉल के तभी एक 6 मार पाता है, बराबर. वो एक 6 वो कब मारनी होती है? T20 में 10 बॉल के अंदर एक 6 मारनी होती है. तो 200 बॉल में 6 मारना और 20 बॉल 6 मारना में जमीन आसमान में फर्क है, जो वो नहीं कर पा रहा है. तो वो बड़ा बैट्समैन बुरा नहीं है, लेकिन T20 के लिए बुरा है. हमारे पास क्या 1 साल है? नो स्टूडेंट ऑफ इंटर सी फाइल और इंटर सी दोनों हो, यू हैव टू रेस विद टाइम. 3 महीने में इंटर से पढ़ना था, 4-4.5 महीने में आपको प्रिपरेशन मिलेगा. किसका? 4-5 महीना मिलेगा इन हाउस प्रिपरेशन फॉर सीए फाइनल. तो दोनों के अंदर मेरा माइंडसेट अभी क्या है? लेट अस ट्राई टू इम्प्रोवाइज माय स्ट्राइक रेट. तो अभी जब आप एसएफएम का फॉरेस्ट पूरा करे हो ना तो अभी रिवीजन में, तो ऐसा डे उसी टाइम में लास्ट 3 घंटा कैसे डाल दो, लेट मी रिवाइज इन 3 आवर्स, दैट शुड बी योर टारगेट. समझा क्या? अभी तो 4 दिन ले रहा है, लेकिन संडे के वाले देखो 3 घंटे डालने कैसे, फॉरेक्स इन 3 आवर्स. अगर तूने वो किया तो यू विल बी सेटिस्फाइड कि अभी 3 घंटे को मैं आगे हर महीने एक बार देख लूंगा ना सबमिट, 1-2 महीने में एक बार, तो मैं एग्जाम तक 3 घंटे में फॉरेक्स क्रैक कर. दैट एटीट्यूड इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक वंडर्स. नहीं तो क्या होगा? अरे हर साल होता है. बच्चे को बोलता हूँ, आपको आपने इंटर में एक फील लिया होगा, कुछ छूट जाता है तो कैसा लगता है ना, एग्जाम के पहले पढ़ा होता है, एग्जाम के दिन छूट जाता है रिवीजन करना, राइट. ये तो ये यहाँ पे तो बहुत बड़ा हाथी होने वाला है समय.
So I hope this thing is taken into consideration by you all. आपके मेरे पास SFM का नहीं, पूरे CA इन फाइनल का एक प्लानर है, उसमें तो मैं आपको SFM का प्लानर शेयर करूंगा। जूही मैम को बोलता हूँ आप शेयर ले लो, एक सिंगल पेज प्रिंट ले लो, ठीक है। उसके अंदर आप क्या लिखते जाना, आवर्स टेकन टू फिनिश फॉरेक्स एंड रिवीजन टाइम एक्सपेक्टेड बाय मी टू फिनिश फॉरेक्स ऑल डेज, उस पर टिक करते जाना फिर जब जब आपका होता है। तो मेरा इंटेंशन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ही, वो तो बाय डिफॉल्ट लाना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन स्पीड लाना है। यू हैव टू हैव एन आइडिया टू हिट द 6 फॉर दैट टू 10 बॉल्स, 2 6 मारनी है, 100 बॉल में 2 नहीं मारनी, समझा। देन द वेव कम्स अप, दोनों बात करके डू 1.5 डे में SFM, 2 दिन में FR, 2 दिन में ये, तो 2 दिन वाला मेथड है ना बेटा, वो भी तो लाना है, समझा। दैट इज दैट आई विल फील द प्रेशर, ये बॉस गेम बड़ा है, खाली पढ़ना सॉल्व करना गेम नहीं है, उसको 2 घंटे में खत्म करना बड़ा गेम होने वाला, 2 दिन में खत्म करना बड़ा गेम होने वाला, राइट। देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट वे, एंड व्हेन यू प्रिपेयर दैट वे व्हाट विल हैपन, you have to invest more of time, you have to be more focused, more alert and less time. टाइम को वेस्ट करना इज अ किलर। मैं टाइम को वेस्ट करूं, मैं टाइम पास करूं फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, मैं से बड़ा गधा नहीं हो सकता। पता है क्यों? अगर मैंने टाइम पास किया और बाई चांस मैं फेल हुआ फाइनल में, तो मेरा 6 महीना लॉस्ट हो रहा है, मेरा शादी 6 महीना लेट होगा। समित तेरा शादी 6 महीना लेट हो जाएगा, रोल तेरा हनीमून 6 महीना लेट हो जाएगा, तेरा 6 महीने का 6 लाख रुपए का पगार छूट जाएगा। इट कम्स विद टाइम and it comes with value, the cost. तो मैं पास फेल की बात नहीं करता कभी, लेकिन मुझे चाहिए कि आपका राइट टाइम है घोड़ा दौड़ाने का, और तुम्हें वो जज्बा है। मेरा बैच के अंदर 25 हो, बैच 8 हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा एटीट्यूड टू टीचिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। खाली तुम्हें को क्या करना है, तुमको मुझे पुश, आज मेरे पास टाइम क्यों था पुश करने का, क्योंकि 2 रीजन थे। एक, आई नेवर वांटेड टू डू स्वैप का सम्स नाउ बिकॉज आप लोगों का कॉन्सेप्ट अभी हुआ था। आई वांटेड सम टाइम यू टू गेट, अभी मैंने सिखाया तुमने समझा, पर डाइजेस्ट कब होगा, जब तुम एक बार करोगे, और डाइजेस्ट होने के बाद जब आप सम करोगे तो यू विल गेट दैट क्लैरिटी। तो अभी आपका रोल क्या रहेगा कि मुझे खत्म करना है सर के लेक्चर के बाद, सो आई कैन डू द सम्स विद सर। खाली ये 4 पेज जो आपको लिखा है वो आपको डाइजेस्ट कर लेना है, आपका स्वाप खत्म हो जाएगा। एंड देन रिवीजन ऑफ हाफ एन आवर वाला पार्ट टारगेट कर लिया, समय सॉरी, और एक सा टेस्ट आ रहा है एंड दिस इज राइट टाइम टू पुश इट ओवर, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। मुझे खाली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब आप फॉरेक्स से सम सॉल्व करोगे, इसमें से 2-4 सम्स ऐसे होंगे अलग रिपीटेड लेवल वाले, जो मुझे आपको देने होंगे सॉल्यूशंस। तो जब मोमेंट यू गेट इट के सर ने ये सम का सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो मुझे सिर्फ मैसेज कर दो, मैं फटाफट लिख के आपको दे दूंगा, समझा। मोर इम्पोर्टेंटली आपको कॉन्सेप्ट ड्रिवन बेसिस पे मल्टीपल, मैं वो कॉन्सेप्ट शीट भेजी थी कल, कॉन्सेप्ट 1 2 3 वाली। मेरी इच्छा है कि वो कॉन्सेप्ट शीट को भी आप अपने बुक में लिखो या प्रिंट ले लो, जैसे आपको ठीक लगे, उसको रेडी रखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाकर, ठीक है। दैट विल बी योर समरी शीट फाइनली, ठीक है। चलो ठीक है, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, टेक केयर, बाय, सी यू आउट। बाय।